तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और रेड रेस वाली ज़ॉम्बी की वजह से। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या मैं सच में ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। फिर वो ज़ॉम्बी कहती है कि इतना भी खुश मत हो, इस दुनिया में ऐसे भी क्रिएचर है जो कि ज़ॉम्बी से भी ज्यादा ताकतवर है, तो इतना भी उछलो मत, भले ही तुम ज़ॉम्बी हो फिर भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता और फिर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वैसे भी हम तो एक जैसे ज़ॉम्बी ही हैं, तो तुम्हारा नाम बताओ। फिर वो ज़ॉम्बी तो कुछ बोलती नहीं है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। फिर वो अजीब सा शक्ल बना के कहती है मुझे याद नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उछल जाता है, चौंक जाता है और वो कहता है कि कोई नहीं, भूल जाओ, मैं तुम्हारा नाम देता हूँ। तो फिर ये बात सुनकर वो ज़ॉम्बी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है ठीक है। और उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर मन में भी सोचता है कि आखिर तुम्हें नाम कैसे याद रहेगा, तुम तो 2000 सालों से सोई हुई थी, तो याद कैसे रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम एक फेरी की तरह दिखती हो, तो तुम्हारा नाम होना चाहिए शियान लिंग। तो जो ज़ॉम्बी थी वो कहती है शियान लिंग। फिर कहती है ठीक है, अब से मेरा नाम शियान लिंग होगा और शुक्रिया तुम्हारा जो कि तुमने मेरा ये नाम रखा, लेकिन अब मुझे जाना होगा, तो हम इस ज़ॉम्बी का नाम अब से शियान कहेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम जा रही हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो शियान होती है वो वहां से चुपके से जाने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हे तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं इस दुनिया में कैसे सरवाइव करूंगा, और तुम्हें तो अच्छे से मुझे सिखाना चाहिए, मैं तो नूब हूँ इस सब में, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। फिर जो शियान थी वो कहती है हंसते मैं तो लगभग भूल ही गई थी, और तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ यही करना है कि तुम्हें दिन के सूरज से छुपना है और ज़्यादा पावरफुल वादियों से दूर रहना। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहता है गुस्से में कि ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो बताओ। और कहता है कि सिर्फ भागने से इसका सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्या हो अगर ये काम ही ना करे। तो शियान कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल वादियाँ नहीं है, अगर तुम इंसानों को चोट ना पहुँचाओ और बेफिजूल की कामें ना करो तो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। फिर जो शियान थी वो पेपर निकाल के देती है, पेपर कह लो या नक्शा कह लो, वो निकाल के देती है हमारे मेन कैरेक्टर को, कहती है कि ये मुझे अचानक से कहीं पे मिल गया था, ये तुम्हारे लिए मदद करेगा, तुम्हारे स्किल को इम्प्रूव करेगा, तो इसे अच्छे से पढ़ना और मेहनत हार्ड करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो नक्शा या पेपर ले लेता है और कुछ कहता नहीं, लेकिन अचानक से जो शियान थी वो वहां से गायब हो जाती है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे रुक जाओ, और वो गायब तो हो जाती है, तो वो रुकी ही कहाँ से। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं इसका शिकायत कर सकता हूँ अगर ये काम ना करे तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे खोल कर देखता है पेज को, लेकिन उसमें कुछ अच्छा या कुछ भी बना हुआ था फोटो टाइप का, लेकिन उसे समझ नहीं पाता, तो उसी को बंद कर देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका तो एक शब्द तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे घर जाना चाहिए, अब क्या ही कर सकता हूँ इसके बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी को रुकवाता है और गाड़ी में बैठ जाता है, और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है आज तो मेरे साथ कुछ अलग ही हो, मैंने कभी नहीं सोचा था एक क्यूट ज़ॉम्बी से मैं कभी मिलूंगा, और उसके साथ ही मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। लेकिन ये अच्छी बात हुआ कि मेरा जो दांत है वो बड़ा नहीं हुआ और ना ही शार्प हुआ, और साथ ही जो मेरा पंजा है वो बड़ा हुआ, नहीं तो कल की न्यूज में एक हेडलाइन होता कि एक ज़ॉम्बी को देखा गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी से उतर जाता है और उस गाड़ी वाले को कहता है कि शुक्रिया और तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गली में चलने लगता है। उसके बाद हमें किसी का आवाज सुनाया जाता है और कोई कहता है हे ब्रो, क्या तुमने ये सुना है 2000 साल पहले जो फीमेल ज़ॉम्बी थी उसका लाश वहां से गायब हो गया था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर घबरा जाता है, और मैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो के लिए। तो बाय बाय।